सुनिए मेरा बात, ठीक है। ये लड़का हवाई नहीं है, नहीं तो पिटाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला सुनिए, पहले ऐसे बोलते जाइएगा, टोटल PDF ही मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें से पहले बताइएगा कुल तत्वों की संख्या कितना है। अगर बात कर लिया कि कुल तत्व, ठीक है, कितना है, कुल तत्व कितना है, 118 है। जिसमें अगर एक बार कुल तत्व 118 किसके, मतलब जब आवर्त सारणी तैयार कर रहा था, कौन आवर्त सारणी तैयार कर रहा था, उस समय 118 तत्वों का खोज हो चुका था। हाँ, आज जिसे कहते हैं मोस्टली ने तैयार करता। देखिए गलत बोलते हैं, हम बोले किसने तैयार किया था, तो मोस्टली। हम ही थोड़ी पूछे कि मोस्टली का आवर्त सारणी का किसके नाम से जानते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से। समझे मेरे बात को, तो क्लियर रखिएगा। उस समय कुल 118 तत्व थे, जिसमें 118 तत्व में से बांट दिया गया था। पहला जिसे मान लीजिए प्राकृतिक तत्व, ठीक है। प्राकृतिक तत्व कितना है, प्राकृतिक तत्व 94 है। उसमें से कुछ कृत्रिम तत्व हैं, ठीक है। कृत्रिम तत्व कितना है, 24। और उसके बाद यहाँ से 118 तत्व में है जो प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व में ही क्या है, धातु, अधातु और उपधातु, इसमें भी कुछ मिला हुआ है। इसमें से देखेंगे धातु की संख्या कितना है, धातु की संख्या कितना है, 91। अब बताइए अधातु की संख्या, अधातु की संख्या कितना, 20 है ना। अधातु की संख्या कितना है, 20। उपधातु की संख्या, उपधातु की संख्या कितना, 7, ठीक है। उपधातु की संख्या 7। इसके बारे में बाद हम करेंगे, 7 कौन कौन सा, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब आते हैं, कहता है उपधातु की संख्या सबसे हल्का तत्व। समझिए मेरी बात पहले, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है, 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का कितना, 3। और जो हम लोग पढ़ते, आगे पढ़िएगा भी, कि जो भारी जल के यूज करते हैं D2O, तो हाइड्रोजन के ही दूसरा समस्थानिक है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर कोई पूछ दिया जाए कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ। अब यहाँ बात आइए, देखिए सबसे भारी तत्व, ठीक है, सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व, ठीक है, कौन सा है, ओस्मियम। कौन सा, ओस्मियम। कौन सा है, ओस्मियम, जिसे कहते हैं O, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं हम। अगर बोले सबसे हल्की धातु, तत्व में अभी गिनती मारा था पूरा, हाँ, OS है, OS। सबसे जो है हल्की धातु कौन सा है, लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सा है, लिथियम, जिसे कहते हैं लाइन है। लिथियम के परमाणु क्रमांक कितना है, लिथियम के परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है, कितना, 3 है ना। क्लियर हो गया। लिथियम के परमाणु क्रमांक, अगर बोले लिथियम का जो है, लिथियम की जो है प्रथम कक्षा, मतलब L, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, तो लिथियम के प्रथम कक्षा K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। और उसके बाद लिथियम के बाहतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इससे कहते हैं हम, अगर दूसरा बात कर दिया जाए क्वेश्चन, कि लिथियम के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक में 2, 1। अब संयोजकता कितना होता है, संयोजकता 1 होता है। संयोजकता कितना होता है, 1। क्लियर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं। कहता है द्रव धातु बताना। द्रव धातु मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन सा जो धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। क्लियर। कौन सा है, पारा। पारा जिसे कहते हैं मरकरी, Hg। एक बात क्वेश्चन बहुत अच्छा से भी आता है कि थर्मोमीटर में किस द्रव धातु का प्रयोग करते हैं, तो पारा। या किस धातु का भी कर देगा तो पारा। थर्मोमीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, पारा। थर्मोमीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, पारा, ठीक है। किस धातु का किया जाता है, पारा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पारा के एक बात है, सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन 10वां के लिए है कि सिनेबार, सिनेबार किसका है, इसका पारा का है ना। सिनेबार किसका है, इसका पारा का। क्लियर। आगे बढ़िए। अब कहता है द्रव अधातु। द्रव अधातु, द्रव अधातु क्या है,
ब्रोमीन। द्रव धातु क्या है? ब्रोमीन। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? कौन सा, है ना, कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। ठीक है, कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ कौन है बउआ? चांदी। कौन सा है? चांदी। क्लियर? क्या क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी है। ये देखिए, अगर अब देखिए विद्युत का सब क्वेश्चन अगर कह सकते हैं सर कि अगर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है तो चांदी का हम लोग प्रयोग तार में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो महंगा होने के कारण चोरी बहुत जल्दी हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। विद्युत की सुचालक अधातु, सुनना, विद्युत का जो है, विद्युत का सुचालक अधातु, ठीक है, विद्युत का सुचालक अधातु, विद्युत का सुचालक अधातु कसी है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? नोमा वाला भी नोट कर लीजिए जल्दी दम, और नहीं नोट कीजिएगा फिर मिल जाएगा आपको, पैसा खाली देने के लिए तैयार रहिएगा कि अब जे लगेगा हमको क्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बात है, क्वेश्चन यहाँ से क्या है कि ग्रेफाइट जो है क्या है? धातु का धातु है? अधातु। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। क्लियर? ग्रेफाइट क्या है? अच्छा एक बात बताइए, ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? कार्बन का। ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? कार्बन का। ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? कार्बन का। क्लियर हो गया तक? अब बताइए कार्बन का शुद्ध अप्रूफ कौन सा है? कार्बन का शुद्ध अप्रूफ कौन सा है? हीरा। कार्बन का शुद्ध अप्रूफ हीरा। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से क्या है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व, ठीक है, क्या है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना। 1 ग्राम सोना में कितना किलोमीटर तक तार के प्रयोग कर सकते हैं? 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, क्रियाशील क्या है? अधातु कौन सा? फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। क्लियर हुआ? कौन सा है जी? फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सीजियम। ठीक है, क्लियर हो गया ना? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे सर्वाधिक आयन विभव वाले तत्व, ठीक है, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व याद है किसी को? कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक आयन हीलियम। ठीक है, ये चीज जिसे कहते हैं ना। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा से आता है। पहले बताइए हीलियम जो है आवर्तन में किस वर्ग में रखा गया? शून्य वर्ग में। हीलियम जो है आवर्तन के किस वर्ग में रखा गया? शून्य वर्ग में। यही बात है, हीलियम जो है क्या है? निष्क्रिय गैस। हीलियम क्या है? लेकिन एक ही ऐसा निष्क्रिय गैस है जिसका संयोजकता 0 ना होकर 2 होता है। हीलियम एक ऐसा निष्क्रिय गैस है जिसका संयोजकता 0 ना होकर 2 होता है। यही एक अपवाद में है। यही एक क्या है? अपवाद में है। ठीक है, क्या ही? अपवाद में है जिसका संयोजकता 0 ना होकर 2 होता है, लेकिन सभी की संयोजकता कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? अच्छा एक बात बताऊं, आधुनिक आवर्त सारणी में गौर से सुनना, 10 वाला
आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18वां समूह को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18वां समूह को हम किस नाम से जानते हैं? शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं। अब एक बात और है कि जब हम समूह आधुनिक बता रहे हैं तो आधुनिक के जो है किसने तैयार किया था? मोसले ने। किसके आधार पर सुझाया था तत्वों का? परमाणु क्रमांक के अनुसार। किसके आधार पर सुझाया था? परमाणु क्रमांक के आधार। क्लियर हो गया तक? अब आगे बढ़िए। कहता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है जी? फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। क्लियर हो गया? इसको गलत नहीं मारिएगा अगर आ जाएगा तो। अब आता रहता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, क्या सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। क्या है ये? ऑक्सीजन है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कौन सा है? ऑक्सीजन। एक बार यार रिपीट कर लिया जाए, ठीक है, आपको रिपीट हो जाएगा। चलिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है। अगला बताइए, सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक आयन विभाव वाले तत्व, सर्वाधिक आयन विभाव वाले तत्व हीलियम। सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, सबसे अधिक आघातवर्धनीय सोना। अगर कहता है कुल तत्वों की संख्या, प्राकृतिक तत्व, कृत्रिम तत्व, धातु की संख्या, अधातु की संख्या, उपधातु की संख्या, सबसे हल्का तत्व, सबसे भारी तत्व, सबसे हल्की धातु, द्रव धातु। द्रव धातु कौन है? पारा। द्रव अधातु ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ, विद्युत का सुचालक अधातु। क्लियर हो गया? अब देखिए, मिटा देते हैं। तो लिखना है भैया, क्या लिखना है? बस प्रिंट करा लेना है, पीडीएफ में दिया जाएगा। क्या दिक्कत है? आज के ज़माना तो ये है, फास्टे में चलना नहीं जी। तो क्योंकि कम से कम कई क्वेश्चन हो जाएगा। सुनिएगा मेरा बात गौर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मिट्टी के तेल में डुबा कर रखने वाले धातु कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मिट्टी के तेल में, ठीक है, मिट्टी के तेल में डुबाकर रखने वाले धातु कौन सा है? कौन सा? सोडियम। कौन सा है? सोडियम। क्या है? सोडियम। ध्यान रहे कि सोडियम जो है, सोडियम का अगर पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 281। अब पूछेंगे सोडियम का के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? एम कक्षा में के एल एम मारेंगे तो फेंका जाएगा, ठीक है। के एल एम, तो हम पूछे एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। तो अगर बोलते सोडियम की संयुक्ता एक, सोडियम की संयुक्ता एक, और सोडियम पर कौन चा जाएगा? धन आयन। सोडियम पे धन आयन, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों एवं दांतों
का निर्माण करने के लिए करने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, क्या है? कैल्शियम फास्फोरस। देखिए कभी ऐसे भी पूछता है कि मानव शरीर में कौन सा तत्व अभाव होने के कारण हड्डियों में कमजोरी आ जाता है? क्लियर? अगर फास्फोरस न भी दे तो कैल्शियम देगा, दोनों दे तो दोनों मानना है। अब बोलिएगा सर एक का वो दे तो कैल्शियम मानना है। समझ मेरी बात? क्योंकि फास्फोरस से अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, इसीलिए 100% क्या जाएगा सही? सुना दे रहा है? बताओ कि अगर खाली दोनों दे दे, ऑप्शन दे दे ई भी एक में ई भी दो में, और तीसरा में दे दे ऑक्सीजन, चौथा में दे दे सभी, बताओ क्या मानिएगा? कैल्शियम मानना है। ठीक है, देखिए मेंडलीफ ने जो है, अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को किसके अनुसार सजाया था? देखिए कभी लिख देता आवर्त फलन। ठीक है, तो ध्यान रहे एक बात कि मेंडलीफ ने जब क्या बना रहा था? टेबल बना रहा था। ठीक है, तत्वों को जब सजा रहा था तो किसके अनुसार पर रखा था? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार क्या क्या था? सजा दिया था। अब बताइएगा त्रिक का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि त्रिक का नियम किसने दिया था? त्रिक का नियम किसने दिया था? तो डोब्राइनर ना, इसी ने दिया था, उसे त्रिक का नियम कहते थे। इसमें बहुत खास था कि इन्होंने क्या बोला था कि जो है 3 तत्व लेते हैं, दो तत्वों का क्या करते हैं? औसत निकालते हैं। अब जो औसत निकालने के बाद जो आता है, ठीक है, द्रव्यमान, वो तीसरा तत्वों का द्रव्यमान होता था, इन निकाला था। अच्छा एक बात है, क्वेश्चन यहीं से बहुत अच्छा है कि मेंडलीफ के समय कितनी तत्वों का खोज हो चुका था? 63। कितने तत्वों का खोज हो चुका था? 63। क्लियर हुआ ना? मेंडलीफ के समय कितने तत्वों का खोज हो चुका था? 63। समझ में आ रहे हैं? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के समय कुल कितना तत्व था? बोलिए 63। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए जिसे टेबल देख रहे हैं, ठीक है, तो टेबल देखते हैं। अब टेबल देखने के बाद अगर तुमसे क्वेश्चन पूछें कि ब्लॉक कै गो होता है? ठीक है, पी और पी, एस, पी, डी, एफ, है ना? तो बोलता है कौन सा ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों शामिल होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कौन सा ब्लॉक में धातु, अधातु एवं उपधातु सम्मिलित है या शामिल है? ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ दे कि पी ब्लॉक में कौन कौन उपस्थित है? तो धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है। अधातु भी है, धातु भी है और उपधातु है। कौन ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। कौन ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। कौन ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आया? कौन सा ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु शामिल है? ठीक है, कौन सा ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। ठीक है, कौन सा ब्लॉक में? अरे जगह तो जल्दी जल्दी बैठेगा। हवाई नहीं, शांति से बैठिए, नहीं तो गेट से बाहर हो जाइए, इसलिए शांत से बैठिए। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन 10वें के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का कार्य क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, वर्ग में
ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर, ठीक है, नीचे जाने पर परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। तो परमाणु का आकार जो होता है क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। लेकिन आवर्त में अगर बात कर लिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार क्या होता है जी। तो यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ का जो होगा घटेगा, ठीक है, घटता है। क्या होता है, घटता है। क्लियर है यहाँ तक, हैं। ये सब क्वेश्चन तुम लोग का लिए हैं, 10 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मक क्या होता है, ठीक है। वर्ग में आवाज नहीं, वर्ग में, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, विद्युत धनात्मकता क्या होता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता क्या होता है, बढ़ता है। अगला है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, विद्युत धनात्मकता क्या होता है, तो घटता है। क्या होता है, घटता है। अगला क्वेश्चन इसी पर आते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयन ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, तो घटता है। क्या होता है, घटता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, आयनन ऊर्जा क्या होगा, क्या होता है, तो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार किया था, किसने तैयार किया था, तो मोसले ने कितना 1913 ईस्वी में। चलिए एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसे रिपीट करिएगा, जितना रिपीट करना है इसे क्वेश्चन उतनी याद रहता है। अब सुनिए यहाँ से पहले, मिट्टी के तेल में डुबाकर किस धातु को रखते हैं, सोडियम का। मिट्टी के तेल में डुबाकर किस धातु को रखते हैं, सोडियम का। अच्छा एक बात बताइए, जल में डुबाकर किस, सफेद फास्फोरस ना, जल में डुबाकर किसको रखते हैं, सफेद फास्फोरस के, ठीक है। अच्छा बताइए, वर्तमान में जो माचिस है, वर्तमान में जो ही माचिस है उसके तिल्ली पर लाल फास्फोरस, और इससे पहले वाला में सफेद फास्फोरस। अब आगे आइए, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने में कौन सा तत्व का उपयोग करते हैं, या कैल्शियम फास्फोरस। इसमें बताया थे, कन्फ्यूजन है। ऑप्शन अगर दोनों रहे तो 100 किस पे, एक के साथ रहे तो दोनों एक के साथ रहेगा, जिसमें उसमें मार देना है, ठीक है। हाँ, अब ये भी दोनों देगा तो दोनों मर, ये भी, लेकिन ये भी दोनों करके नहीं दिया तो ज़्यादा 100 किस पे, कैल्शियम पर। मेंडलीफ ने अपने आवर्त को किसके अनुसार से यह था, परमाणु द्रव्यमान के, ठीक है। अब मेंडलीफ जिस समय आवर्त सारणी बना रहे थे उस समय तत्वों की संख्या, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। त्रिक का नियम,
त्रिक का नियम किसने दिया था? त्रिक का नियम किसने दिया था? चलिए मेंडलीव, यहाँ तो हो गया। तो मेंडलीव के सभी कुल तत्वों की संख्या 63 था। कौन सा ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु शामिल रहता है? पी ब्लॉक में। कौन सी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु शामिल रहता है? पी ब्लॉक में। क्लियर हो गया? आगे बढ़े हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ये सब जो लिखाया गया 10 क्लास के पूरा है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार, ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मक, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मक क्या होगा? ठीक। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अनंत ऊर्जा क्या होता है? घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अनंत ऊर्जा की क्या होता है? बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? मोसले ने। अब कब? 1913 ईस्वी में किया था। इसी के समय कितना 118 तत्वों का खोज हो चुका था। किसके अनुसार प्रश्न आया था? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक के अनुसार से आया था। क्लियर?